दोस्तों कुछ हफ्तों पहले चंद्रयान 3 मिशन ने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड होकर भारत ने इतिहास रच दिया। लैंडर मॉड्यूल भारत ये पहला कंट्री बन चुका है जो सफलतापूर्वक मून के साउथ पोल पर लैंड हो पाया। इसके बाद तुरंत इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। Since liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. आदित्य L1 एक ऐसा मिशन है जो स्पेस में जाकर सन का यानी कि सूरज का स्टडी करेगा। एक के बाद एक मिशन लॉन्च करने से बाकी की स्पेस एजेंसी बहुत ही हैरान रह गई है। क्या भारत की इसरो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को पीछे छोड़ने वाली है? इतने कम बजट में चंद्रयान 3 को लॉन्च करके सक्सेसफुली मून पर लैंड कराना रशिया जैसा बड़ा देश भी नहीं कर पाया। आखिर रशिया का लूना 25 10 दिन में ही कैसे मून के ऑर्बिट में पहुंच पाया, जबकि चंद्रयान 3 को लगभग 1 महीना लग गया। दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर इसरो कैसे बाकी की स्पेस एजेंसी को पीछे छोड़ के आगे निकल रहा है, और इसी के साथ साथ इसरो का अभी तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। ये एक ऐसा मिशन है जिसे इसरो हर हालत में सक्सेसफुल करना चाहता है, और इस मिशन का नाम है गगनयान। था चंद्रयान के बाद आदित्य L1, लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा अब तक का स्पेस मिशन होगा वो है गगनयान। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। ये आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं भारतीय इसरो की पावर और मिशन। That male and female astronauts could go to space in Gaganyaan. This mission will involve sending Indian astronauts to space. अभी भारत का सबसे बड़ा स्पेस मिशन लॉन्च होना बाकी है। नाम है गगनयान। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टार्टिंग में साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट्स के पार्ट ले जाया करती थी, आज वही इसरो बहुत ही कम बजट में बड़े बड़े मिशन लॉन्च कर रही है। इतने बड़े बड़े मिशन कि नासा और रशिया जैसी स्पेस एजेंसी भी बहुत ही हैरान है। और इसका कारण ये है कि इतने कम बजट में मिशन सक्सेसफुली पूरा करना आज तक कोई भी नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया चंद्रयान 3 के बारे में, एक ऐसा मिशन जो इसरो ने सिर्फ 650 करोड़ रुपीस में मुमकिन करके दिखाया है। लेकिन वही रशिया का लूना 25 वो भी साउथ पोल पर उतरने ही वाला था, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया। चंद्रयान 3 मिशन को लगभग 1 महीने का समय लग गया मून के साउथ पोल पर उतरने के लिए। लेकिन वही रशिया का लूना 25 कैसे 10 दिन में ही मून के ऑर्बिट में और साउथ पोल पर उतरने वाला था? आखिर ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, चंद्रयान 3 का बजट 650 करोड़ रुपीस था। वही रशिया का लूना 25 का बजट 1600 करोड़ रुपीस था। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद लूना 25 मिशन फेल हो गया। लूना 25 10 दिन में मून के ऑर्बिट में पहुंचने की बहुत सारी वजह है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चंद्रयान 3 के मुकाबले लूना 25 डायरेक्ट रूट के जरिए मून की तरफ जा रहा था, वही चंद्रयान 3 लॉन्ग रूट के जरिए मून की तरफ बढ़ रहा था। लूना 25 का ओवरऑल वेट 1750 केजी कैरी करके जा रहा था, और वही चंद्रयान 3 3900 केजी वेट लेके मून की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए आप देख सकते हो चंद्रयान 3 के मुकाबले लूना 25 बहुत ही हल्का था। इसी वजह से लूना 25 को सिर्फ 10 दिन का समय लगा मून के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। चंद्रयान 3 कम बजट में सफल होने की वजह से हर कोई खुश हो गया। स्पेशली इलॉन मस्क ने भी उनके ट्विटर हैंडल के जरिए भारत को और इसरो को बधाइयां दी। हॉलीवुड के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने स्पेस और ब्लैक होल के ऊपर मूवी बनाई है जिसका नाम इंटरस्टेलर है, उस मूवी का बजट 1320 करोड़ रुपीस था। वही चंद्रयान 3 का 650 करोड़ रुपीस, यानी कि इसरो के टीम ने एक मूवी के बजट से भी कम पैसों में चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली करके दिखाया है। इसके बाद तुरंत इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया, जो सन का यानी सूरज का स्टडी करेगा। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट, इसरो कुछ ऐसा कर दिखाने वाला है जिससे भारतीय इसरो की वैल्यू और भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी। एक ऐसा मिशन जो भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा, और उस मिशन का नाम है गगनयान। इसरो के चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट और आदित्य L1 प्रोजेक्ट के बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है गगनयान। इस प्रोजेक्ट से हम एस्ट्रोनॉट्स को भूमि से स्पेस को लेकर चलेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। गगनयान एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है और इसे खुद भारतीय इसरो डेवलप कर रहा है। गगनयान मिशन का पर्पज है कि भारतीय एस्ट्रोनॉट को
टोटल 3 दिन के लिए स्पेस में भेजना। लगभग धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट के जरिए भेजा जाएगा और ये मिशन 3 पार्ट्स में किया जाएगा, यानी कि पहली बार कोई भी ह्यूमन उस स्पेसक्राफ्ट में नहीं जाएगा। सबसे पहले इसरो देखेगा कि ये सेफ है या नहीं, क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी बहुत ही जरूरी है। अगर पहला पार्ट सक्सेसफुली पूरा हो जाता है तो सेकेंड पार्ट में एक फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सबने ठीक सुना, और उस फीमेल रोबोट का नाम है योमित्रा। Hello everyone, I am Yomitra, the prototype of the half-humanoid, being made for the first unmanned Gaganyaan mission. अगर सेकेंड पार्ट भी सक्सेसफुली पूरा हो जाता है तो फाइनली थर्ड राउंड में टोटली 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट और एम्बिशियस मिशन है, क्योंकि पहली बार इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा और वहाँ पर जाके स्पेस का, यूनिवर्स का स्टडी करेगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुली पूरा हो जाता है तो भारत, रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद 4th कंट्री होगा जो सक्सेसफुली स्पेस में ह्यूमंस को भेजकर सही सलामत धरती पर ले आएगा। गगनयान मिशन का बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास बताया जा रहा है। बाकी के स्पेस एजेंसी के मुकाबले बहुत ही कम बजट में इसरो ये मिशन सक्सेसफुली पूरा करने वाला है। बोला जा रहा है कि ये मिशन 2024 के मिडल तक होने की पॉसिबिलिटी है। अगर एक बार हम नासा और इसरो के ईयरली बजट पर हम नजर डालें तो ये आंकड़ा बहुत ही हैरान कर देने वाला है। 2023 का अगर हम नासा का बजट देखें तो ये $25.4 बिलियन है और वही भारत का बजट 2023 का $1.6 बिलियन है। दोस्तों आप देख रहे हो दोनों में कितना फर्क है। अगर यही हम भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो भारत का बजट 13,280 करोड़ रुपीस का होगा और वही नासा का बजट 2,10,420 करोड़ रुपीस का होगा, यानी कि नासा का बजट 15 गुना ज्यादा है इसरो के मुकाबले। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है, इसरो का बजट बढ़ाना चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सोच कर देखो, अगर इसरो का बजट अभी फिलहाल के बजट से 3 गुना भी अगर बढ़ा दिया जाए तो इसरो कितने सारे प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर अंदर कर सकता है। जो दुनिया की स्पेस एजेंसी नहीं कर सकती वो इसरो कर सकती है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि इसरो का बजट बढ़ा दिया जाए। आगे आने वाले सालों में इसरो और भी ज्यादा एम्बिशियस मिशन लॉन्च करने वाला है और भारत का नाम और भी ऊंचा करने वाला है। तो दोस्तों ये थी इसरो की कुछ मिशंस और उनकी सफलता। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं आगे ऐसे कुछ वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।